नमस्कार, मैं हूं लोकेश टंडन और आप देख रहे हैं एलटीवी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज मेरठ पहुंचे। मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर वो भावुक हो गए और आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने भावुक होकर कहा कि वो गरीबों की पीड़ा समझते हैं। जब वो पढ़ाई के लिए लखनऊ गए थे, उस वक्त उनके पास केवल एक पैंट थी और एक शर्ट थी। गर्मी में उनके पास चप्पल नहीं होती थी और सर्दी में उनके पास जूता नहीं होता था। जब वो लखनऊ गए थे तो उनकी माताजी ने उनको एक स्टोव दिया और तवा रखना भूल गई। फिर वो रोटी पकाते वक्त बिना तवे के उसी स्टोव पर रोटी पकाते थे। उनका कहना है कि उनको उस समय आटा मांडना तक नहीं आता था। कभी आटा ज़्यादा हो जाता था तो कभी पानी ज़्यादा हो जाता था। ऐसे में भावुक होकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं डिप्टी सीएम के पद के लायक अपने आप को नहीं समझता। मैं समझता हूं आपको इस गरीब जनता का परिवार का सदस्य। मैं आज जो भी कुछ हूं वो इस गरीब जनता की वजह से हूं और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे एक ऐसे नेता के साथ काम करने का मौका मिला है जो इन गरीबों का दुख दर्द समझते हैं। और भावुक होते हुए क्या कुछ कहा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने, इस वीडियो में आप देखिए। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा कोई साधारण नहीं है। नेताजी भी किसी माँ के बेटे रहे। उस माँ का हृदय, उस माँ का मन कैसा रहा होगा उसको उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जब मुझे कोई राजनेता कहता है तो मैं दुखी हो जाता हूं। पूज्य पवार साहब हमारे अभिभावक हैं। लोगों ने हमको यहां बैठे देखा है, मेरी स्थिति नहीं जानते। जब मैं पढ़ने आया था लखनऊ तो मेरे पास एक पैंट होता था, एक शर्ट होता था, चप्पल होता था, जूता नहीं होता था। गर्मी में चप्पल, जाड़े में जूता मिलना मुश्किल था। जब एक गरीब व्यक्ति को मैं देखता हूं सड़क पर वो दुखी है तो मैं दुखी होता हूं। पवार साहब को मैंने सुना तो मुझे लगा ये तो मेरी आवाज है। मेरे पिताजी नहीं है, मैंने को अपना पिता माना। आप सोचते मैं अपने आप को जहां लायक समझता नहीं, जहां खड़ा हूं मैं डिप्टी सीएम लायक नहीं अपने को समझता हूं। उस गरीब आदमी को अपना घर समझता हूं जिस मुसीबत से पढ़ के झेल पे आ सका है। मैंने अपने आप को रोटियां बनाई, मुझे आटा मारना नहीं आता था। कभी रोटी आटा मारने में पहली बात तो कभी आटा ज्यादा होगा, कभी पानी ज्यादा होगा। इतना आटा एक आदमी खाने वाला। अम्मा ने स्टोव किया था, उस समय केरोसिन और मिट्टी तेल का स्टोव होता था, तवा रखना भूल गई। लखनऊ आया तो सीधे उसी स्टोव पर रोटी पकाते हुए तो मैं घर को करीब